1 लाख से ज्यादा लाशें, चारों तरफ चीखें, और बीच में खड़ा एक राजा जिसकी आंखों में पहली बार डर था, पछतावा था। यही वो पल था जब इतिहास का सबसे ताकतवर सम्राट अंदर से टूट गया। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में एक खून का प्यासा राजा शांति का सबसे बड़ा संदेशवाहक बन सकता है? ये कहानी है अशोक की, जो खूनी से महान बन गया। अशोक, मौर्य वंश का वो राजकुमार जिसे बचपन से ही युद्ध और शक्ति की शिक्षा दी गई थी। उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था और उसके पिता बिंदुसार ने उसे और मजबूत बनाया। लेकिन अशोक बाकी राजकुमारों से अलग था। वो तेज था, निडर था और कभी हार मानना नहीं जानता था। कहा जाता है कि सिंहासन पाने के लिए अशोक ने अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इतिहास के कुछ विवरण बताते हैं कि इस संघर्ष में कई राजकुमार मारे गए। आखिरकार अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। राजगद्दी मिलते ही उसका एक ही लक्ष्य था, पूरे भारत पर राज करना। उसकी सेना विशाल थी, हाथी, घोड़े, हजारों सैनिक। जहां उसकी नजर पड़ती वहां उसकी जीत तय होती। लेकिन एक राज्य था जो झुकने को तैयार नहीं था। उसका नाम था कलिंग। आज का ओडिशा उस समय एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था। अशोक ने संदेश भेजा, आत्मसमर्पण करो, लेकिन कलिंग ने मना कर दिया और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। कलिंग का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, वो एक नरसंहार था। हजारों सैनिक मारे गए, आम लोग भी इस विनाश से नहीं बच पाए। नदियां खून से लाल हो गईं और जमीन पर सिर्फ लाशें बचीं। युद्ध खत्म हुआ और अशोक जीत गया, लेकिन ये जीत किसी हार से कम नहीं थी। जब अशोक युद्ध के मैदान में चला, उसने देखा रोती हुई औरतें, अपने माता पिता को ढूंढते बच्चे, जलते हुए घर और हर तरफ मौत का सन्नाटा। उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। अशोक, जिसने कभी दया नहीं दिखाई, आज पहली बार उसके दिल में करुणा जागी। उसने खुद से सवाल किया, क्या यही जीत है? क्या इसी के लिए मैंने इतना खून बहाया? इतिहास के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा घायल हुए। यही वो पल था जब अशोक ने तय किया, अब और नहीं। उसने तलवार छोड़ दी और शांति का रास्ता चुना। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वो वही राजा नहीं था जो युद्ध से सब कुछ हासिल करना चाहता था। अब वो चाहता था लोगों के दिल जीतना। उसने धम्म का रास्ता अपनाया, जिसका मतलब था सत्य, अहिंसा और करुणा। अशोक ने अपने साम्राज्य में कई बदलाव किए। उसने सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, जानवरों के लिए भी इलाज की व्यवस्था करवाई। उसने अपने संदेश पत्थरों और स्तंभों पर लिखवाए, जिन्हें आज हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं। इन लेखों में उसने लोगों को सिखाया कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। अशोक ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, नेपाल और एशिया के कई हिस्सों में बौद्ध धर्म फैलाया। उसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी इस काम के लिए भेजा। धीरे धीरे अशोक की पहचान बदल गई। अब लोग उसे खूनी राजा नहीं, बल्कि धर्म गुरु के रूप में जानने लगे। इतिहास में बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां एक राजा अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद सब कुछ छोड़कर शांति का रास्ता चुनता है। अशोक की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, एक पल ऐसा आता है जब वो बदल सकता है। आज भी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के स्तंभ से लिया गया है और हमारे तिरंगे का चक्र उसी अशोक चक्र का प्रतीक है। ये हमें हर दिन याद दिलाता है कि असली ताकत जीतने में नहीं, बल्कि सही रास्ता चुनने में है। तो सोचो, अगर कलिंग का युद्ध नहीं होता तो क्या अशोक महान बन पाता?